आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिडाक्विलिन, दिस मेडिसिन क्या करती है ये? हमने बात की थी कौन से टीबीज की? टीबी होता है, एक होता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, देन देयर इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एंड सो ऑन, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, लेटेंट टीबी। ये सब टीबी जो है, इसकी हमने जिस दिन न्यूज़पेपर में टीबी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, वी डिस्कस दिस इन वेरी सिंपल टर्म्स। व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ मेजर ग्लोबल हेल्थ चैलेंज दैट इज गोइंग ऑन, और ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंड खासकर जब आप लोग एंटीबायोटिक्स किसी डॉक्टर की सलाह के बिना लेते हो, फार्मासिस्ट से जाके ले लेते हो, या फिर डॉक्टर ने आपको दी थी और आप दोबारा जाके डॉक्टर से मिले नहीं, या फिर डॉक्टर ने आपको कहा था कि सारा कोर्स पूरा करना, आपने बीच में छोड़ दिया बिकॉज यू थॉट आई एम अ बेटर डॉक्टर, राइट? अब तो मैं ठीक हूं, मैं 2 और गोली क्यों खाऊं, राइट? वी ऑल डू दैट, इजंट दैट? सो व्हाट हैपेंस इज रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जो मेडिसिन टीबी को, फॉर इंस्टेंस यहां पे टीबी के एग्जांपल लेते हैं कि अगर टीबी की दवाई सही से नहीं दी गई, या ओवर यूज हो गया, या मिस यूज हो गया, ऐसे में अगर दोबारा से रीसर्फेस करे टीबी सेम पेशेंट के अंदर, जो पहली बार में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हुआ था, अब वो दूसरी बार असर नहीं करेंगी। नाउ दिस इज नॉट टीबी, दिस इज ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो क्या करेंगे? कुछ और मेडिसिन लानी पड़ेंगी। तो अगर होंगी अवेलेबल, ऐसी रिसर्च हो चुकी होगी, फिर तो वो मेडिसिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए यूज कर ली जाएगी। अगर नहीं होंगी, देन द पर्सन इज गोइंग टू डाई। सिमिलरली अगर तीसरी बार रीसर्फेस कर देता है, देन व्हाट विल हैपन? अगर तीसरी स्टेज के लिए भी मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके करोड़ों रुपए लगा के बना रखी हैं दुनिया में साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, कंपनीज ने, फिर तो ठीक है, अदरवाइज द पर्सन कैन डाई। एंड दिस कैन हैपन विद एनी डिजीज, जो बहुत कॉमन डिजीज होते हैं, जिससे आप केमिस्ट से जाके गोली खा लेते हो, एंटीबायोटिक्स ले रहा हूं मैं, ऐसा बोलते हो। अगर उसकी रेजिस्टेंस दुनिया के अंदर बढ़ती जाए, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है बिकॉज हम एंटीबायोटिक्स का बहुत मिसयूज करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो वी यूज दैट इन पोल्ट्री फार्म्स, कैटल के लिए यूज करते हैं। तो क्या हो रहा है? सारे इकोसिस्टम के अंदर, फूड चेन के अंदर मिस यूज, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज हैपनिंग, एंड एंटीबायोटिक्स जो काम कर सकते हैं वो करना बंद कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज व्हाट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज, एंड टीबी इज राइट एज यू हैव टोल्ड। गुड, इट इज अ डिजीज, बीमारी हो जाती है। सरकार ऐड भी देती है रेलवे स्टेशन पे, आईएसबीडीज पे, बस अड्डों पे लिखा होता है कि अगर आपको इतने हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो ये टीबी हो सकता है। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? बिकॉज टीबी डिटेक्ट ही नहीं होता। 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इज सेड टू हैव लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या होता है? जो टीबी है लेकिन उसके कोई सिम्टम नहीं आए। अगर इम्यून सिस्टम बहुत वीक है या हो जाए तो ये लेटेंट टीबी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। एंड आई टोल्ड यू 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन is having latent TB. That is so dangerous and this disease can kill people. That is why government of India ने अमिताभ बच्चन को लाकर और इतने बड़े बड़े कैंपेन्स किए, इतने बैनर्स लगवाए, टीवी पे एड्स दी, रेडियो पे एड्स दी कि टीबी हो सकता है। दैट मींस गो टू अ डॉक्टर, गेट इट डिटेक्टेड, स्टॉप स्प्रेडिंग इट, बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिजीज है और दुनिया का सबसे ज्यादा डेथ्स कॉज करने वाला कम्युनिकेबल डिजीज है टीबी दुनिया का, राइट? द बिगेस्ट कोविड-19 से पहले दुनिया का सबसे बड़ा जो कम्युनिकेबल डिजीज था, दैट वाज किलिंग पीपल, दैट वाज ट्यूबरकुलोसिस, राइट? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू कि देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि लाखों लोग मर जाएंगे अगर इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, राइट? सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक मेडिसिन है जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करती है, दैट इज बिडाक्विलिन। इट वाज क्रिएटेड बाय जॉनसन एंड जॉनसन, फार्मास्यूटिकल कंपनी है अमेरिका की। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, इनका जो पेटेंट था, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से पैसे लिए रिसर्च करने के लिए, तो मदद मिली उनसे। बहुत सारी ऐसी बॉडीज ने इनको हेल्प किया जो टीबी के खिलाफ लड़ रही थी, जो ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस के खिलाफ लड़ती है, और बहुत सारे बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसे अमीर लोगों की फाउंडेशंस हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो दान दक्षिणा करते हैं और चाहते हैं कि ऐसी चीजें जो हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए गरीब लोग ठीक हो जाएं, तो उनसे मदद ली, लेकिन फिर पेटेंट करवा लिया सिर्फ अपने नाम पे, राइट? Nobody could do that because legally करवा सकते थे, ethically नहीं करवाना चाहिए था, अब करवा लिया। तो अभी इनका पेटेंट खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया जुलाई 18 को। कंग्रेचुलेशंस। तो अब होगा क्या, जो व्यक्ति, जो पेशेंट्स, जो ज्यादातर गरीब होते हैं, तभी उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तभी उनको बार बार टीबी हो जाता है, और बिकॉज ये गरीब हैं, ये अपना कई बार खाना तक, अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं ले पाते, एंड दैट लीड्स टू द डेथ। अब आप इमेजिन करो, क्योंकि इन्होंने पेटेंट करवा लिया, चलो इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थी, तो पैसा रिकवर भी नहीं होता, दैट इज फाइन,
रॉयल्टी मिलनी चाहिए इनको, तभी बाकी कंपनीज भी एनकरेज फील करेंगी और बीमारियों के लिए रिसर्च करने के लिए। बट नाउ पेटेंट हो गया एक्सपायर, नाउ दे वर ट्राइंग टू फाइल सेकेंडरी पेटेंट। सेकेंडरी पेटेंट सेम मेडिसिन के लिए ले रहे थे विदाउट डूइंग एनीथिंग इफेक्टिव, एंड इंडिया इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। अब इनको काफी देशों के अंदर जो ज्यादातर गरीब देश हैं वहां पर इनको पेटेंट मिल गया, सेकेंडरी पेटेंट मिल गया इन द 66 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें 34 ऐसी कंट्रीज हैं विच आर हैविंग अ वेरी हाई बर्डन ऑफ टीबी एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एंड टीबी प्लस एचआईवी। तो मतलब यहां पे बहुत सारी डेथ्स होने वाली हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दे विल डाई because Johnson and Johnson they want to make more money. This happens जब हेल्थ केयर में, एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेरिंग दिमाग में आ जाती है, तो this starts happening. People are left to die. अब इंडिया के अंदर पेटेंट हो गया खत्म और इंडिया के पेटेंट ऑफिस ने सेकेंडरी पेटेंट देने के लिए कर दिया रिजेक्ट, राइट। सो इंडिया की एक पेशेंट थी एंड एक साउथ अफ्रीका की पेशेंट थी, इन्होंने पेटेंट के खिलाफ कि सेकेंडरी पेटेंट ना दिया जाए एक पिटीशन डाली थी, इंडिया के पेटेंट्स ऑफिस ने इसको कर दिया रिजेक्ट कि हम तो नहीं देंगे। इंडिया पहले भी ऐसा नहीं करने देता, इंडिया इज वेरी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। बार बार किसी बहाने से थोड़ा सा उसमें चेंज करके कहो कि अब फिर से इनोवेशन होगी, दोबारा से पेटेंट दे दो। सो इंडिया से जब तक उसकी एफिकेसी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी उसका असर, जब तक उसकी एफिकेसी के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती है तो आपने चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मर्जी तब्दीली लाई है, वी डू नॉट केयर। यू आर नॉट इंप्रूविंग द efficiency of that medicine, you are improving the process of manufacturing maybe, but that is not something on the basis of which we are going to grant you another patent on the same medicine. So no evergreening of patents when it comes to pharmaceutical industry, when it comes to patents. तो अब क्योंकि पेटेंट उठ गया है, अब ये पेटेंट नहीं है, तो अब आएंगे पिक्चर में इंडिया के जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स, जो आजकल बहुत गलतियां भी कर रहे हैं। कफ सिरप्स में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल के भेज देते हैं और दुनिया भर में उसकी डेथ्स हो रही है। इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नाउ व्हाट दीज जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे, ये सेम दवाई जो जॉनसन एंड जॉनसन बनाता था उसको बहुत सस्ते में बना देंगे और सारी दुनिया को सप्लाई करेंगे। दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड और फार्मेसी ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब क्योंकि इनकी दवाई पेटेंटेड है, सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन बेचेगा, खासकर इन देशों के अंदर, तो बहुत महंगी बेचेगा। अब दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका नाम है ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी, इसके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया और इनको ये $272 में देंगे एक डोज। लेकिन इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये बना देंगे $50 में, राइट। 48 to 100 मैक्सिमम इसमें बना के सारी दुनिया में अब जेनेरिक मैन्युफैक्चरर स्टार्ट करेंगे। इसको बनाना तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन स्लोली इट विल गो टू द होल ऑफ दिस डेवलपिंग वर्ल्ड। ऐसा ही इंडिया ने किया था HIV के लिए। अफ्रीका के अंदर HIV पैंडेमिक बन गया था, जैसे कोविड-19 बन गया था। सो HIV एड्स अफ्रीका के बहुत सारे लोगों की जान ले रहा था। उस समय इंडियंस ने इसी तरीके से HIV की जो मेडिसिन थी उसको बहुत जेनेरिक तरीके से बना के, जिसमें बिल्कुल भी असर में कमी नहीं आती है, बस ब्रांड नहीं लगा होता। इंडिया में कौन सी परियोजना है, कौन सी स्कीम है जिसके तहत जेनेरिक मेडिसिन दी जाती हैं? आपके आसपास बहुत सारे आउटलेट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। दीज आर द जन औषधि केंद्रास। आप जाओगे वहां पर, आप उनको कहोगे कि ये डॉक्टर ने ब्रांड लिख दिया है। वैसे तो डॉक्टर को ब्रांड लिखना अलाउड नहीं है, उसको सॉल्ट लिखना होता है मेडिसिन का, लेकिन वो कमीशन और दुबई और थाईलैंड ट्रिप्स के लिए डॉक्टर्स लिख देते हैं ब्रांड्स। बट यू कैन टेल द डॉक्टर दैट डोंट राइट ब्रांड, राइट द सॉल्ट, और यू कैन जस्ट गो टू द जन औषधि केंद्रा। वहां पे जाके आप कहोगे कि इसकी जेनेरिक मेडिसिन दे दो, बिल्कुल भी असर के अंदर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ब्रांडिंग नहीं हुई। दैट इज वाई दैट इज समटाइम्स 10% पे मिल जाएगी, जो 100 रुपए की चीज लोगे 10 रुपए की मिल जाएगी आपको। जन औषधि केंद्र, बिल्कुल सही, राइट। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन रिलेशन टू बेटाक्वलिन। ये नाम नहीं भूलना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ट्रीट करता है? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करता है। सो आपने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझा, इफ यू आर कंप्लीटली न्यू, अदरवाइज तो हमने और भी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। टीबी और उसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में समझा, ये क्यों दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है इसके बारे में समझा। टीबी इज अ कम्युनिकेबल डिजीज एंड दैट टू अ डिजीज दैट इज कॉजिंग मैक्सिमम डेथ्स इन द वर्ल्ड। ऐसा एक कम्युनिकेबल डिजीज, बाकी सब कम्युनिकेबल डिजीज उनके ऊपर कंट्रोल हो गया है ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, एटलीस्ट इन इंडिया।